दोस्तों, घर में बच्चे के जन्म के बाद माता पिता बहुत खुश होते हैं। इस दुनिया में माता पिता के अलावा बच्चे के जन्म को लेकर और कोई खुश नहीं हो सकता जितना कि माता पिता खुश होते हैं। अपने बच्चे को लेकर हजारों सपने देखते हैं। उनके आने के बाद वो अपनी सारी दुख सुख भूलकर उनके सुख दुख को देखने में लग जाते हैं। यहाँ तक कि भूख लगने पे खुद ना खाकर अपने बच्चे को खिलाने की कोशिश करते हैं। और जब वही बच्चा माँ बाप के बूढ़े हो जाने पर उन्हें दुख तकलीफ देता हो तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी लेकर आई हूँ एस.एन. खंडवाला जी के बारे में। एस.एन. खंडवाला जी बहुत बड़े लेखक हैं और उनका जन्म बनारस में ही हुआ। वहाँ रहकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई करने के बाद उन्होंने लेखन कार्य को 15 साल की उम्र में ही शुरू कर दिया था और उन्होंने 400 से ज़्यादा किताबें लिख डाली। दोस्तों, आपको बताते चलो कि एस.एन. खंडवाला जी बहुत ही मेहनती और कर्मठ इंसान हैं। वो अपने जीवन में बहुत ही मेहनत करके इस मुकाम को हासिल किया। उन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो अपने पैरों पर खड़े आज हैं। लेकिन विडंबना यह है कि वही बच्चे उन्हें घर से निकालकर आश्रम पे रहने में मजबूर कर दिया। दोस्तों, एस.एन. खंडवाला जी के 2 पुत्र और 1 पुत्री है। 2 पुत्र में से एक पुत्र की तो मृत्यु हो गई, मगर एक पुत्र जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसके पास करोड़ों की संपत्ति है और जो बेटी है वह सुप्रीम कोर्ट की वकील बन चुकी है और उनका जो दामाद है वह भी वकील है। लेकिन इतना सब कुछ होते हुए भी आज एस.एन. खंडवाला जी के पास कुछ भी नहीं है। उनको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर करके रख दिया उन्हीं के संतानों ने। दोस्तों, उनके पास 80 करोड़ की संपत्ति है। इसके बावजूद भी आज उनका कोई अपना घर नहीं, क्योंकि पत्नी बहुत पहले ही साथ छोड़कर चली गई थी और जो उनके बेटा और बेटी थे वो भी अपने लाइफ में इतने ऊंचे ओहदे पर चले गए कि अपने बाप को ही भूल गए। जब वो एक बार बीमार थे तो उन्होंने अपनी बेटी और बेटे को कहते हुए सुना कि अगर ये बूढ़ा मर जाए तो इसकी लाश को फेंक देना। यह सुनने के बाद उन्हें बहुत दुख हुआ और वो अंदर से टूट गए। वो सोचने लगे, क्या मैं इसी दिन के लिए इतना मेहनत करके इन दोनों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया और आज यही 2 संतान मुझे इतनी जलील कर रहे हैं। यह सोचकर वह घर छोड़ने को तैयार हो गए और अपनी उतनी संपत्ति होने के बाद भी सब कुछ छोड़कर वृद्धाश्रम चले आए। दोस्तों, दुख तो बहुत होता है इस तरह की कहानी सुनने में, मगर जिस पर यह घटित होती है उससे पूछो कि कितना दर्द झेल रहा है वह इंसान। हम अपने बच्चे को जन्म देते हैं ताकि आगे चल के वह हमारा सहारा बन सके, वह हमारी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ना आने दे, क्योंकि हम अपना पूरा जीवन अपने बच्चे में ही लगा देते हैं। अपना सुख दुख भूलकर हम अपने बच्चे के सुख दुख का केयर करते हैं। हर वक्त ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन आज के दौर में वही बच्चा अपने माँ बाप को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दे रहा है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि इतना कब बड़े हो गए कि वो अपने माँ बाप को ही भूल गए। उस माँ बाप को जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी को संवारने में लगा दी, उनके सपनों को पूरा करने में लगा दिया। एस.एन. खंडवाला जी के पास 80 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन ये सारी संपत्ति उनके बेटा और बेटियों ने हड़प कर उन्हें आश्रम में रहने पे मजबूर कर दिया। अब जो एस.एन. खंडवाला जी हैं वो अपनी ज़िंदगी वृद्ध आश्रम में गुजार रहे हैं, लेकिन उनका लेखन शैली जो थी वो आज भी रुकी नहीं है। वो आज भी लिखने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इतने महान व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो जा रही है, यह सुनकर बड़ा दुख होता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि यह पीढ़ी कहाँ से कहाँ जा रही है। दोस्तों, आज हमारे बच्चे को संस्कार की बहुत ज़रूरी है। उन्हें हमें सिखाना होगा कि हमें किस कदर रहना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। पढ़ लिख कर तो बड़ा ओहदा हासिल कर लेता है बच्चा,
लेकिन शायद संस्कार को बहुत पीछे छोड़ आता है। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी डालने बहुत ज़रूरी हैं। बच्चे क्यों भूल जाते हैं कि जो स्थिति आज उनके माता पिता की है, आगे चल के उनकी भी स्थिति ये होने वाली है। इसलिए वो ये ना सोचे कि उनकी लाइफ में कभी तकलीफ़ नहीं आने वाली है, वो हमेशा इस तरह ही रहेंगे। दोस्तों, जब एस.एन. खंडवाला जी के पास संपत्ति थी, स्वस्थ थे, तो उनके बच्चे अपने थे। मगर जैसे ही वो असहाय हो गए, वृद्ध हो गए, तो उनके अपने ही पराये हो गए। इस जीवन में सिर्फ अपना कोई है तो पति पत्नी का रिश्ता ही है, उसके अलावा कोई रिश्ता साथ नहीं देता। बेटी दूसरे को फैसले को सुनाया करती है क्योंकि कोर्ट में वकील है, मगर खुद भूल गई कि उसने क्या गलती किया है। वो उस बाप को भूल आई जिसने इस मुकाम पर उसे पहुंचाया है। दोस्तों, इस तरह के औलाद से तो बेहतर है कि औलाद ही न रहे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को दुख पहुंचाना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है ताकि हम सभी अपने बच्चे में अच्छे संस्कार डाल सकें। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।